नमस्कार दोस्तों आज हमारा सवाल है कि क्या आप एक मेंटल ज़ॉम्बी हैं। अब ज़ॉम्बी आप जानते होंगे, हॉलीवुड मूवीज़ देखी हैं, एक आध हिंदी मूवीज़ में भी आए हैं। ज़ॉम्बीज़ बेसिकली अंग्रेज़ भूत होते हैं जो मरे तो नहीं होते, वो बाकायदा बहुत सारे ऐसे काम कर रहे होते हैं जो ज़िंदा लोग करते हैं। वो चलते हैं, दो अपनी ख़ास तरह से लड़खड़ा के गिरते पड़ते चल रहे होते हैं, और कोई उन्हें नॉर्मल आदमी दिख जाता है, इंसान दिख जाता है तो उसको दौड़ा लेते हैं और उसको पकड़ के काट लेते हैं और उसको भी अपने जैसा ज़ॉम्बी बना देते हैं। तो ऑब्वियसली मरे तो नहीं हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे काम कर रहे हैं जो ज़िंदा लोग करते हैं, लेकिन ज़िंदा भी नहीं होते। उनका अपना दिमाग नहीं चलता, कुछ सोच नहीं पा रहे होते हैं, कुछ अपने लेवल पे फील नहीं कर पा रहे होते हैं, कुछ अपनी लाइफ के डिसीजंस नहीं ले रहे होते हैं। बेसिकली जो वो ज़ॉम्बी हुड की प्रोग्रामिंग है उसी के हिसाब से चलते रह रहे होते हैं। अब जब आप मेंटल ज़ॉम्बी की बात करें तो यही हरकतें, यही आइडियाज़ जो हैं आप मेंटल स्फीयर में लगा दें कि भाई मेंटल ज़ॉम्बी वो व्यक्ति हो गया जो मेंटली ज़िंदा तो नहीं है, अपना दिमाग नहीं लगा पाता, कुछ अपने ओरिजिनल थॉट्स नहीं लाता, कुछ अपना फील भी नहीं करता, लेकिन हाँ एक ज़ॉम्बीगिरी नाम का आइडिया उसने पकड़ लिया है। वो आइडिया उसको जो कहता है कि भैया तुम ये ज़ॉम्बी वाला काम करो, गिरते पड़ते चलो और कोई आदमी दिखाई दे उसको काट लो, तो वो काम वो करता है। यानी जो जिस भी विचारधारा के थ्रू वो ज़ॉम्बी बना है, तो उस विचारधारा को वो बाकायदा बहुत लगन के साथ उसका पालन करता है। और दूसरा काम वो ये बड़ा ज़बरदस्त तरीके से करता है कि कोई भी उसे नॉर्मल आदमी या अपने से डिफरेंट आदमी दिखाई दे जाए, अपने से नॉन ज़ॉम्बी दिखाई दे जाए, तो बड़ी कस के कोशिश करता है कि मैं इसको दौड़ा के काट लूँ और इसको अपने जैसा बना लूँ। अब अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि ये मेंटल ज़ॉम्बीगिरी किसी एक ख़ास आइडियोलॉजी के या किसी एक ख़ास विचारधारा के लोग ही करते हैं, तो आप गलत सोच रहे हैं। और ये लेफ़्ट या राइट का भी सवाल नहीं है, और ये रिलीजन ए वर्सेस रिलीजन बी वर्सेस रिलीजन सी का भी सवाल नहीं है। आपको मेंटल ज़ॉम्बीज़ लेफ़्ट साइड में भी दिखेंगे, मेंटल ज़ॉम्बीज़ राइट में भी दिखेंगे। आपको बहुत सारे ऐसे भक्त लोग भी दिखेंगे जो मेंटल ज़ॉम्बी हैं, आपको बहुत सारे ऐसे लिबरल्स भी दिखेंगे जो मेंटल ज़ॉम्बी हैं। इसी तरीके से हर धर्म का पालन करने वाले लोगों में आपको मेंटल ज़ॉम्बीज़ दिख जाएंगे। मेंटल ज़ॉम्बीज़ की पहचान ये है कि भैया मैंने किसी आइडियोलॉजी का मैं पक्का फॉलोअर बन गया हूँ और अपना दिमाग में नहीं लगाता हूँ। अपना दिमाग ना लगाने का बेसिक मतलब ये है कि मैं उस विचारधारा के जो मान्यताएं हैं, जो बिलीव्स हैं, उनको क्वेश्चन नहीं करता। जो कहा गया है मानने के लिए वो मैं बिलीव कर लेता हूँ। और दूसरा, मैं एक इस कोशिश में रहता हूँ कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैं दौड़ा के काट लूँ और अपने जैसा ज़ॉम्बी बना लूँ, उस कोशिश में मैं हमेशा लगा रहता हूँ। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि अपने आसपास बहुत सारे लोग इस मेंटल ज़ॉम्बी वाली लाइफ में होते हैं। इनफैक्ट हम में से हम बहुत सारे लोग, अगर हम अपने अंदर भी देखें तो कई विचारधाराओं के मामले में हम मेंटल ज़ॉम्बी जैसी हरकतें कर रहे होते हैं। और ये ब्लैक एंड वाइट डिस्टिंक्शन नहीं है। ऐसा हो सकता है कि मैं किसी एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में मेंटल ज़ॉम्बी जैसी हरकतें कर रहा हूँ, और हो सकता है आप किसी और आइडियोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में मेंटल ज़ॉम्बी जैसी हरकतें कर रहा हूँ। बेसिकली ज़ॉम्बी वाली हरकतें ये हैं कि आपकी अपनी कोई विचारधारा, अपने कोई विचार नहीं है। और इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान ये है कि अगर आप एक सेट ऑफ आइडियाज़ को या सेट ऑफ बिलीव्स को बिलीव किए ले रहे हैं, आंख बंद करके माने ले रहे हैं, आपके पास उसको रिजेक्ट करने की चॉइस नहीं है, तो आप समझ जाइए कि आप जो हैं वो मेंटल ज़ॉम्बी वाले स्पेस में खेल रहे हैं। अब आप कहेंगे कि अगर सारी दुनिया ही मेंटल ज़ॉम्बी है तो मैं भी मेंटल ज़ॉम्बी बना रहता हूँ, नुकसान क्या है? वैसे देखें तो कोई नुकसान नहीं है। मेंटल ज़ॉम्बी भी जिंदा रहते ही हैं भाई। हॉलीवुड फिल्मों में भी ज़ॉम्बी जिंदा तो रहते ही हैं। जब तक उनका हीरो से सामना नहीं होता, हीरो उनको बंदूक मार करके उड़ा नहीं देता, उसके बाद भी हीरो तो एक ही को उड़ाता है, बाकी सारे ज़ॉम्बी तो जिंदा रहते ही हैं। तो अगर आप मेंटल ज़ॉम्बी हैं तो भी एज सच कोई नुकसान नहीं है, लेकिन दो नुकसान हैं। पहला नुकसान तो ये है कि मेंटल ज़ॉम्बी को कोई दूसरा व्यक्ति ही एक्सप्लॉइट कर रहा होता है। जब आप मेंटल ज़ॉम्बी बन जाते हैं, या जब भी मैं किसी
एक पर्टिकुलर विचारधारा के प्रति इतना ज़्यादा कमिटेड हो गया कि मैं उस विचारधारा को सवाल नहीं कर रहा हूँ, जो बताया जा रहा है वो मैं बिलीव किए ले रहा हूँ और उसका एक लॉयल सिपाही बन के बस ज़ॉम्बीगिरी कर रहा हूँ, तो फिर मान के चलिए कि कोई ना कोई व्यक्ति है जो आपका फ़ायदा उठा रहा है। आपको वो हो सकता है दिखाई ना दे रहा हो सकता है आपको पता ना लग रहा हो सकता है आपको कभी पता ना लगे कि यार मैंने उस दौरान जो ज़ॉम्बीगिरी की उसका फ़ायदा किसने उठाया। लेकिन इतना मान के चलिए कि जब आप मेंटल ज़ॉम्बी बन चुके हैं तो कोई ना कोई व्यक्ति फ़ायदा उठा रहा है। मेंटल ज़ॉम्बी एक तरह से मेंटल स्लेव है, आप मानसिक गुलामी कर रहे हैं। हमेशा जो है पत्थर तोड़ने वाले गुलाम को पता नहीं होता था कि असली सेठ कहाँ बैठा हुआ है, और यही हाल हमारी मानसिक गुलामी या मेंटल ज़ॉम्बीगिरी में भी है। तो पहला नुकसान तो ये है कि मेंटल ज़ॉम्बी अगर आप हैं तो आपकी एनर्जीज़, आपके एक्शंस, आप जो कुछ फील करते हैं उन सारी की सारी चीज़ों का फ़ायदा कोई ना कोई और व्यक्ति उठा रहा है। आप उस तरह से इमेजिन करिए कि आप एक पुराने ज़माने के स्लेव हैं जो एक खदान में पत्थर तोड़ रहा है और आपको जो थोड़ा बहुत मिलता है वो मिलता है। आपकी सारी मेहनत का फ़ायदा कहीं बैठा हुआ सेठ उठा रहा होता है जिसको आप देख भी नहीं पा रहे होते हैं। और दूसरा सवाल ये है कि मेंटल ज़ॉम्बी वाली लाइफ में मज़ा क्या है भाई। अगर मेरा काम, एक सेकंड के लिए आप अपने आप को वो गो गोवा गॉन फिल्म वाले ज़ॉम्बी की तरह इमेजिन करके देखिए कि अगर आपका काम है कि बस ऐसा टेढ़े मेढ़े लड़खड़ा के चलना, कोई नॉर्मल व्यक्ति दिखे उसको दौड़ा लेना, दौड़ा के काट लेना, उसको अपने जैसा ज़ॉम्बी बना लेना, तो मज़ा कहाँ है। बल्कि आप जितने नए नए लोगों को काट रहे हैं, अगर कुछ स्वाद भी आ रहा है तो वो भी आपको नहीं पता चल रहा है कि हाँ भैया वो स्वाद थोड़ा मीठा था, वो स्वाद थोड़ा नमकीन था। कोई भी फ़ायदा नहीं है। आप तो केवल एक कंप्यूटर की तरह या एक रोबोट की तरह एक लाइन ऑफ कोड या प्रोग्राम को ही एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो मेंटल ज़ॉम्बी वाली जो लाइफ है, मज़ा नहीं है उसमें। ऑब्वियसली आप मरेंगे नहीं। अब सवाल ये उठता है कि मुझे पता कैसे चले कि मैं मेंटल ज़ॉम्बी हूँ। भाई मेंटल ज़ॉम्बी की पहचान तो ये हो गई कि आप अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते, दूसरे व्यक्ति द्वारा दी हुई प्रोग्रामिंग को एग्जीक्यूट करते रहते हैं। लेकिन यहाँ तो सबसे बड़ा ट्रैप है, क्योंकि मुझे तो हमेशा लगता है कि मैं अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रहा हूँ। किसी भी व्यक्ति को ये कभी फील ही नहीं होता कि उसने अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया। सारा जो स्पिन है या जो दूसरा है यहाँ पे, वो तो यही है कि मुझे हमेशा लगेगा कि मैं अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल में मैं ज़ॉम्बीगिरी कर रहा हूँगा। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए कि भाई ज़ॉम्बी होने की परिभाषा ये है कि आप अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते, दूसरे ने जो कोड दे दिया, दूसरे ने जो प्रोग्राम आपके दिमाग में लिख दिया कि भैया तुम ज़ॉम्बीगिरी करो, टेढ़े मेढ़े चलो, लोगों को काटो, उनको ज़ॉम्बी बनाओ, तो मैं तो इसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। लेकिन मुझे लग ऐसा रहा है कि मैं अपने दिमाग का पूरा इस्तेमाल करके ऐसा कर रहा हूँ। तो फिर इस ट्रैप से कैसे निकलूँ? इस ट्रैप से निकलने के लिए हमें ज़ॉम्बीगिरी के कुछ लक्षणों को ध्यान रखना पड़ेगा। लक्षण क्या है? काफ़ी कुछ उसी तरह का है जैसे हमारे हार्ट में कोई प्रॉब्लम होती है, हमारे लंग में कोई प्रॉब्लम होती है, तो हम हार्ट के अंदर झांक के तो देख नहीं पाते। हाँ, कुछ सिम्टम्स होते हैं, कुछ लक्षण होते हैं, जब वो दिखाई देते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कुछ टेस्ट बताते हैं, उससे हमें पता चलता है कि हाँ भैया हार्ट में फलानी जगह ये प्रॉब्लम है। तो इसी तरीके से इस मेंटल ज़ॉम्बी वाली बीमारी के भी कुछ लक्षण हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि इस मेंटल ज़ॉम्बी वाली बीमारी के लक्षण क्या हैं। सबसे पहला लक्षण तो यह है कि आपको ये फील होता है कि मैं सही हूँ। जी हाँ, अगर आपको अक्सर ऐसा फील होता है, 99.9% बार ऐसा फील होता है कि मैं सही हूँ, बड़ी शिद्दत के साथ, बड़ी इंटेंसिटी के साथ ये फील होता है कि मैं सही हूँ, तो आपके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए कि ये ज़ॉम्बीगिरी का पहला लक्षण है। दूसरा लक्षण क्या है? दूसरा लक्षण ये है कि जो लोग गलत हैं या जो लोग आपके जैसा नहीं सोच रहे हैं, ऑब्वियसली वो गलत हैं, क्योंकि अगर मुझे ऐसा बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है कि मैं सही हूँ तो ऑब्वियसली जो मुझसे डिफरेंट है वो गलत है। तो जो लोग गलत हैं उनके ऊपर आपको गुस्सा आता है, या आपको ऐसा लगता है कि यार ये आदमी या तो बेवकूफ़ है तो ठीक है, दिल का अच्छा है, लेकिन बेवकूफ़ है, लोगों ने इसको समझा बुझा के किसी तरह बुद्धू बना दिया है। तो या तो आपको ये लगता है कि जो आदमी मेरे जैसा नहीं सोच रहा या तो वो मूर्ख है, और दूसरा आपको ये लगता है कि ये आदमी साला दिल का ही बुरा है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि जो लोग आपके जैसा नहीं सोच रहे वो या तो मूर्ख हैं या दिल के बुरे हैं,
तो आपके दिमाग में दूसरी घंटी बजनी चाहिए कि ये मेंटल ज़ॉम्बी होने का दूसरा लक्षण है। और तीसरा लक्षण ये है कि आपके अंदर से बड़ी स्ट्रांग आवाज़ आए दूसरों को सही रास्ते पर लाने की। यानी अगर आपको अंदर से बहुत स्ट्रांग आवाज़ आती है कि यार ये आदमी गलत है और मुझे इसको ठीक करना है, मुझे इसको समझा बुझा के या डरा धमका के या बंदूक रख के इसको सही रास्ते पे लेके आना है, तो ये आप पक्का समझ जाइए कि आप जो हैं वो मेंटल ज़ॉम्बी हैं। 3 लक्षण। पहला लक्षण, मुझे ये फील होना कि यार मैं सही हूँ। दूसरा लक्षण, जो गलत है, ऑब्वियसली जो मुझसे डिफरेंट सोचता है वो गलत है। जो गलत है वो या तो मूर्ख है या दिल का बुरा है। अगर ऐसा मुझे लगता है तो दूसरी घंटी। और तीसरी जो सबसे कन्फर्मेशन वाली घंटी है वो ये कि अगर मेरे अंदर बड़ी स्ट्रांग ये इच्छा या नीड पैदा होती है कि जो लोग गलत हैं उनको मैं सही रास्ते पे लेके आऊँ, मैं समझाऊँ उनको, उनका रास्ता रोकूँ, मैं उनको तरह तरह से कन्विंस करने की कोशिश करूँ कि भैया तुम इस गलत रास्ते पे जा रहे हो, जो मेरा वाला रास्ता, जो मैं रास्ता बता रहा हूँ उस रास्ते पे चलो। अगर आप ऐसा करते हैं, ऐसा सोचते हैं, तो आप पक्का मान जाइए कि आप मेंटल ज़ॉम्बी हैं। ये 3 लक्षण हुए मेंटल ज़ॉम्बीगिरी के कि मुझे लगता है कि मैं सही हूँ, दूसरा जो गलत है वो या तो मूर्ख है या दिल का ही बुरा है, और तीसरा ये कि मेरे अंदर से बड़ी स्ट्रांग नीड आती है कि यार जो लोग गलत हैं उनको मैं, जो लोग भटक गए हैं या तो बुरे इरादे की वजह से या बेवकूफ़ी की वजह से, उनको मैं सही रास्ते पे लेके आऊँ। अगर ये तीनों चीज़ें हो रही हैं और तीसरी चीज़ ख़ास तौर से, तो आप मान जाइए कि आप जो हैं वो एक मेंटल ज़ॉम्बी हैं। और अब आते हैं मेंटल ज़ॉम्बी वाली स्टेट से बाहर निकलने के बारे में। देखिए, मेंटल ज़ॉम्बी होना कोई बहुत बुरी बात नहीं है। करीब करीब हम सारे ही किसी न किसी कॉन्टेक्स्ट में किसी न किसी विचारधारा के लिए मेंटल ज़ॉम्बी होते हैं। और अगर आप फर्स्ट प्रिंसिपल से देखें तो जो चीज़ें हमें बार बार बताई जाती हैं हम उन चीज़ों में ट्रेन हो जाते हैं। हमारी मशीन लर्निंग का सिस्टम इस तरह का रहता है। अच्छा, जो मेंटल मॉडल्स एक बार बन जाते हैं उनको हम प्रिजर्व करना चाहते हैं, चेंज को रेजिस्ट करते हैं। तो इस तरह का स्ट्रक्चर है, ह्यूमंस बने ही इस तरह से हैं कि हमारे लिए बड़ा आसान है मेंटल ज़ॉम्बी बन जाना। लेकिन ऑब्वियसली मेंटल ज़ॉम्बी बनने के बाद नुकसान तो हमें होते ही हैं। तो इसलिए मेंटल ज़ॉम्बी हो जाना भारी बात नहीं है, लेकिन हमें इम्पोर्टेंट ये है कि हमें ये पता रहे कि एक तो हम पहचान सकें कि भैया कब हम मेंटल ज़ॉम्बी बन गए, और दूसरा एक बार हमें समझ में आ गया कि हम मेंटल ज़ॉम्बी बन गए तो हम उससे बाहर निकल सकें। तो पहचानने के तो हमने 3 सिम्टम्स की बात की कि मुझे ये लगता है कि मैं सही हूँ, दूसरा मुझे ये लगता है कि जो लोग गलत हैं वो या तो बेवकूफ़ हैं या वो बुरे दिल के लोग हैं, और तीसरा मुझे बड़ी स्ट्रांग नीड फील होती है उन्हें सही रास्ते पे लेके आने की। अगर ये तीनों काम मैं कर रहा हूँ तो मैं मेंटल ज़ॉम्बी हूँ। अब मैं बाहर कैसे निकलूँ? सबसे बड़ी चीज़ तो इसमें ये अवेयर हो जाना ही है। जहाँ मुझे ये पता चल गया कि मैं इस कॉन्टेक्स्ट में, इस आइडियोलॉजी के साथ में मैं मेंटल ज़ॉम्बी जैसी हरकतें कर रहा हूँ, तो उससे ही 90% बाहर निकलने की चीज़ें शुरू हो जाएंगी। देखिए, हम सारे के सारे लोग बेसिक लेवल पे समझदार, इंटेलिजेंट, बुद्धिमान लोग होते हैं, और हम में से कोई भी ज़ॉम्बी नहीं बने रहना चाहता। हम जब भी ज़ॉम्बीगिरी की हरकतें कर रहे होते हैं, जब भी हम मेंटल ज़ॉम्बी वाली हरकतें कर रहे होते हैं, हमें ये नहीं लग रहा होता कि हम मेंटल ज़ॉम्बी वाली हरकतें कर रहे हैं। हमें ये लग रहा होता है कि हम सच के सिपाही हैं, दुनिया को सही रास्ते पे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। दुनिया गलत है, बाकी लोग जो मेरे जैसा नहीं सोच रहे वो गलत हैं, और हम सही हैं। तो उस समय हम ऐसा नहीं सोच रहे हैं कि हम मेंटल ज़ॉम्बी हैं। कोई भी व्यक्ति मेंटल ज़ॉम्बी शौक से नहीं बनता। तो इसलिए अगर आप मेंटल ज़ॉम्बीगिरी की हरकतें कर रहे हैं और आपको ये पता चल जाता है कि हाँ भैया देखो यहाँ पे तो मेंटल ज़ॉम्बी वाले काम कर रहा था मैं, तो वहाँ से ही आपके बाहर निकलने का रास्ता शुरू हो जाएगा। आप फैक्ट्स और बिलीफ्स में अंतर करने लग जाएंगे, आप बहुत सारे बिलीफ्स को क्वेश्चन करने लग जाएंगे, आप ये सवाल पूछने लग जाएंगे कि भैया इस बिलीफ को मुझे क्वेश्चन करने की आज़ादी क्यों नहीं है, या इस विचार को रिजेक्ट करने की आज़ादी क्यों नहीं है, या मेरे ऊपर ये विचार ज़बरदस्ती क्यों थोपा जा रहा है, या मुझे इस चीज़ में बिलीव करने को ज़बरदस्ती क्यों कहा जा रहा है। भाई ये फैक्ट तो है नहीं, फैक्ट होता तो वेरीफिएबल होता है, तो ये बिलीफ ही। अब अगर बिलीफ है तो उसको तो मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ, रिजेक्ट कर सकता हूँ। अगर मेरा एक फंक्शनल ब्रेन है और अगर मैं ज़ॉम्बी नहीं हूँ तो मैं किसी भी विचार को एक्सेप्ट कर सकता हूँ, किसी भी विचार को रिजेक्ट कर सकता हूँ। अगर आप मुझे फोर्स कर रहे हो कि मैं इस विचार को रिजेक्ट नहीं कर सकता, तो आप ऑब्वियसली मुझे ज़ॉम्बी बनाने की कोशिश कर रहे हो। तो ये सारी साइकिल्स
शुरू हो जाती हैं जहां मुझे ये रियलाइजेशन होता है कि भैया मैं मेंटल ज़ॉम्बी बन गया। तो सबसे क्रिटिकल है ये पहचान पाना कि कहाँ पे मैं मेंटल ज़ॉम्बी बना, और या क्या मैं अभी की तारीख में, अभी के समय में किसी पर्टिकुलर विचारधारा के कॉन्टेक्स्ट में मेंटल ज़ॉम्बी वाली हरकतें कर रहा हूँ। और इसकी पहचान बहुत सिंपल है, हमने ऑलरेडी 3-4 बार बात की इसके बारे में। 3 टेस्ट हैं। पहला, मुझे लगता है कि मैं सही हूँ। दूसरा, मुझे लगता है जो लोग गलत हैं वो या तो बेवकूफ़ हैं या वो बुरी नीयत वाले हैं, बुरे दिल वाले हैं। और तीसरा, मुझे बड़ी स्ट्रॉन्ग नीड फील होती है उनको सही रास्ते पे लाने की। ऐसा हो सकता है कि पहले 2 लक्षण आपको दिख रहे हों लेकिन आपको तीसरी नीड नहीं फील हो रही है, तो आप फिर भी सेफ हैं। मेंटल ज़ॉम्बीगिरी का सबसे बड़ा लक्षण ये है कि आपको बड़ी स्ट्रॉन्ग नीड फील होती है दूसरों को कन्विंस करने की कि भैया तुम जो है हमारी तरह ज़ॉम्बी बनो, रुको मैं तुमको दौड़ा के काटता हूँ और तुम भी मेरे जैसे ज़ॉम्बी बन जाओ। तो दोस्तों, ये थी कहानी मेंटल ज़ॉम्बीगिरी की। हमारा ह्यूमंस का ब्रेन इस तरह का है कि हम बड़ी आसानी से मेंटल ज़ॉम्बी बन जाते हैं। हम में से सारे होते हैं किसी न किसी कॉन्टेक्स्ट में, या एटलीस्ट किसी न किसी स्टेज ऑफ लाइफ पे मेंटल ज़ॉम्बी बने रहे होते हैं। जितने समय आप मेंटल ज़ॉम्बी बने रहते हैं, आप बेसिकली दूसरों के लिए उन्हीं की सेवा कर रहे होते हैं, उन्हीं के लिए एक्सप्लॉइट हो रहे होते हैं, उसमें मज़ा नहीं है। और मेंटल ज़ॉम्बी से बाहर निकलने का तरीका यही है कि आप पहचान जाइए कि मैं मेंटल ज़ॉम्बी हूँ। जहाँ पहचान गए तो आप यकीन मानिए मेंटल ज़ॉम्बी बनना कोई भी पसंद नहीं करता। कोई भी आदमी शौक से मेंटल ज़ॉम्बी नहीं बना होता। कोई भी आदमी गर्व से ये नहीं कहेगा कि भैया मुझे बहुत गर्व है कि मैं जो हूँ मेंटल ज़ॉम्बी वाली हरकतें करता हूँ। लोग हरकतें करते हैं, अनजाने में करते हैं, उन्हें लगता है कि हाँ वो सच के साथ हैं। दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक और कमेंट करिए। और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और इस बेल आइकॉन को दबाइए। जल्दी मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।